हरियाणा में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा में अभी तक ब्लैक फंगस के 400 मामले आ चुके हैं और सभी का इलाज चल रहा है। एसीएस ने यह दावा किया कि अभी ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। संजीव कौशल से बात की हमारे चंडीगढ़ ब्यूरो प्रमुख अनिल कुमार ने। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने क्या नई गाइडलाइन जारी की हैं, इस समय मेरे साथ हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल। इनसे जानते हैं। जी कौशल, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, उसे 7 दिन के लिए और बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया है। बाकी सब चीज़ें वैसे की वैसी रहेंगे। एक तो ये है कि जो स्टैंड लोन दुकानें हों, मतलब अलग से हों, जिसे हम आमतौर पे अंग्रेज़ी में पॉप एंड मॉम शॉप्स कह देते हैं। कई मोहल्लों में एक दुकान खुली होती है, दूसरी दूर होती है, उनको अलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा जो मार्केट्स वगैरह हैं वहाँ पर ऑड और इवन नंबर का चलेगा कि एक दिन ऑड नंबर वाली खुलेंगी और दूसरे दिन इवन नंबर वाली खुलेंगी। जैसे कि ऑड डेट्स होंगी तो ऑड नंबर वाली खुल जाएंगी, इवन नंबर के डेट्स होंगे तो इवन नंबर वाली खुल जाएंगी। आप समझ ही सकते हैं, 1, 3, 5, 7 नंबर 1 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को, और जो इवन नंबर की हैं 2, 4, 6, 8 वो खुलेंगी दूसरे तारीख को, 4 तारीख को, इस तरह से। तो वो डिप्टी कमिश्नर्स को ऑथराइज़ कर दिया कि उसकी मॉडलिटीज़ वो और कुछ तरमीम करना चाहें, कैसे एनफोर्स करना उसको सख्ती से, वो कर सकते हैं। उसमें मॉल्स को नहीं इजाज़त, मॉल कोई नहीं खुल सकता, ये भी ध्यान रखने की बात है। कौशल साहब, इस समय प्रदेश में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड की क्या स्थिति है? अनिल जी, मैं पहले ये बताऊं कि ये हमने थोड़ी सी जो छूट दी है महामारी अलर्ट में, वो इसलिए दी कि हमारी स्थिति जो इस वक्त कोविड के केसेस की है, जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो निरंतर घटा है। पिछले 2 सप्ताह में ख़ास तौर पर काफ़ी कमी आई है और हमारे कई ज़िले हैं जहां के 10% से कम हो गया। 5 ज़िले तो ऐसे हैं जिनमें के काफ़ी कम हमने पाया है। उसमें डेली पॉजिटिविटी रेट जो है, जैसे कि फरीदाबाद ज़िला, जो कि मैं व्यक्तिगत रूप में डायरेक्टली हैंडल करता हूँ, वहाँ पर 6.62% आ गया है कम होकर। इसी तरह से कैथल में 6.26% है, कुरुक्षेत्र में 9.08% है, नू में 6.22% है और अम्बाला में 8.72% है। तो ये कम हुआ है, इसका हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इससे कोविड का प्रकोप जो है वो काफ़ी कम हुआ है। जहाँ तक आपने पूछा कि हमारे पास बेड्स कितने अवेलेबल हैं, क्या संख्या है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। हमारे पास जो ऑक्सीजन बेड हैं पूरे प्रदेश में, वो 14,373 की संख्या कल की थी हमारे पास। और जो हमारे ऑक्सीजन के बेड्स हैं, मैं वही बता रहा हूँ सिर्फ, और ऑक्सीजन के आईसीयू, जो हमारे आईसीयू हैं, उनमें 3,763 बेड्स हैं। और जो वेंटिलेटर की सुविधा है हरियाणा में, वो 1,649 वेंटिलेटर्स की भी सुविधा है। कौशल साहब, ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस समय हरियाणा में कितने ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं और सरकार इसका उपचार करने के लिए क्या कदम उठा रही है? म्यूकोरमाइकोसिस के केस, जैसे कि आप जानते हैं, सारे भारतवर्ष में कुछ केसेस आए हैं, 400 के करीब केस। इसमें हरियाणा में भी हैं 149 केस, गुड़गांव में आए सबसे अधिक। इसके बाद हिसार में 88 केस पाए गए हैं और 50 केस हमारे फरीदाबाद में हैं। बाकी जगह पर भी हैं, थोड़े कम कम हैं वो। इनके लिए आपको मालूम है कि डॉक्टर्स को एम्फोटेरिसिन बी एक इंजेक्शन देना होता है, उसको भी उपलब्ध करवा रही है सरकार। 733 इंजेक्शन्स दिए जा चुके हैं। 251 के करीब पेशेंट्स को परसों तक ये उपलब्ध करवाए गए थे।
कौशल साहब, जो कोरोना महामारी है अब गांव तक फैलती जा रही है, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, बहुत एक मैं कहूँगा कि बहुत एक ज़्यादा ज़ोर से हमने कार्यक्रम शुरू किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली उसको मॉनिटर किया। हमने ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत इंटेंसिव डोर टू डोर सर्वे करवाया और उसमें हमने टीम्स बनाई जिसमें कि हमारे आशा वर्कर भी आए हैं, इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर भी आए हैं, कुछ टीचर्स को भी लिया हमने, पुराने जो हमारे पंच रहे फीमेल पंच, महिला पंच, उनको भी शामिल किया। इसके अलावा और भी सभी महकमों के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट, सब महकमों ने मिलके इसमें काम किया है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो आंकड़े हमारे पास कल तक आए, 91,33,000 लोगों को इसमें पूरा सर्वे करके उनको चेकअप किया गया। और इन 91,33,000 लोगों में से अगर किसी का भी कोई सिम्टम था, बुखार हो, खांसी जुकाम लग रहा हो, नाक बह रहा हो, उनका टेस्ट भी करवाया गया। और उन सब का टेस्ट करवाया, रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया। हमने जो सर्वे के लिए टीमें भेजी वो फॉर्म तो भरवा के देख ही सकती थी, इसके अलावा उनके पास थर्मामीटर था, पल्स ऑक्सीमीटर भी है, सब कुछ है उनके पास। और ये रैपिड एंटीजन टेस्ट करके भी हमने पाया कि हमारे पास 2,668 लोगों को पॉजिटिव पाया गया, जो कि जितने हमने किए सारे के सारे टेस्ट किए थे उनमें से 3.82% ही पॉजिटिव पाए गए। और जो हमारे कंटेनमेंट सेंटर बने हैं वहाँ कोविड के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, गाँव में भी हमने कोविड कंटेनमेंट सेंटर, मतलब उसमें कोविड के लिए जो उपचार के लिए है, जिनके पास अपना कोई साधन ना हो आइसोलेशन का, घर में उनको ये सुविधा भी दी गई है। तो 325 लोग, 325 लोग ये सुविधा भी सरकार की जो दी गई है वो उसका उपचार वहाँ ले रहे हैं। ये थे मेरे साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल। इन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं और नई गाइडलाइन के तहत दुकानदार ओड इवन के तहत दुकानें खोल सकेंगे। वहीं इन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस के हरियाणा में 400 मामले सामने आए हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।